बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 6C का बेसिक लेवल का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं, पार्ट ए की रीडिंग करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो पार्ट बी और पार्ट सी की तरफ चलेंगे। तो पार्ट ए की तरफ हम आए हैं। लिखा हुआ है, हग्जियंस फादर गिव्स हर $120 एज हर मंथली अलाउंस। मंथली अलाउंस या पॉकेट मनी आप कह लें। तो हग्जियंस फादर जो है उसको देते हैं $120 एज हर मंथली अलाउंस। मंथली अलाउंस पॉकेट मनी जो है वो $120 मिलती है हग्जियन को। इफ़ शी स्पेंड्स एन एवरेज ऑफ $5 ईच डे। अच्छा, एवरेज में जो है वो $5 हर रोज़ जो है वो स्पेंड कर देती है। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट शी इज़ लेफ्ट विद आफ्टर। पार्ट 1 में हमने फाइंड आउट करना है 3 डेज, पार्ट 2 में करना है 6 डेज और पार्ट 3 में करना है आफ्टर 10 डेज। दोबारा से हम इसकी रीडिंग करते हैं और ये याद रखें कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स हो तो पहले नंबर पे उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और फिर इसका जो है वो सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ पे आया हुआ है, हग्जियंस फादर गिव्स हर $120 एज हर मंथली अलाउंस। टोटल उसे अमाउंट मिलती है जी हग्जियन को $120 और उसमें से इफ़ शी स्पेंड्स एन एवरेज ऑफ $5 ईच डे, डेली $5 जो है वो स्पेंड कर देती है। तो कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ, यानी कि ये है कि एवरेज में $5 मे बी के जो है वो, लेकिन यहाँ पे जो है वो $5 ही लिखा हुआ है, इसलिए हम एवरेज में $5 ही एक दिन का काउंट करेंगे। तो कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट शी इज़ लेफ्ट विद आफ्टर 3 डेज। 3 डेज़ के बाद उसके पास कितनी अमाउंट रह जाएगी, 6 डेज़ के बाद कितनी रह जाएगी, 10 डेज़ के बाद कितनी रह जाएगी। तो क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद जो है वो हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा जी फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल अमाउंट जो उसके फादर ने उसको दी है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट जो है वो उसके पास है $120। $120 है। तो अब हमने फाइंड आउट करना है कि 3 डेज में जो है वो कितना स्पेंड कर लेती है। यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाएगा शी स्पेंड्स इन 3 डेज। ये पहला पार्ट है उसका कि 3 डेज के बाद उसके पास कितनी अमाउंट रह जाएगी। तो पहले हम देखते हैं कि 3 डेज में कितना स्पेंड करेगी। तो एन एवरेज शी स्पेंड्स $5। तो डेली, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 टाइम्स 3, 5 3 आर 15 हमारे पास आ जाएगा। $15 जो है वो स्पेंड कर लेगी। तो अमाउंट शी हैज़ लेफ्ट, अमाउंट शी has left after 3 days. After 3 days, 3 डेज के बाद उसके पास आ जाएगी $120 में से हम $15 को माइनस कर देंगे। तो अमाउंट रह जाएगी 120 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास $105 आ जाएगा। इसी तरह से अगर ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम देखते हैं कि उसने पूछा हुआ है कि यहाँ पे 6 डेज, आफ्टर 6 डेज। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे शी स्पेंड्स इन 6 डेज। शी स्पेंड्स इन 6 डेज। 6 डेज में वो कितना स्पेंड करेगी, $5 डेली स्पेंड करती है। तो 5 6 आर $30 जो है वो 6 डेज में स्पेंड कर लेगी। तो अमाउंट शी हैज़ लेफ्ट आफ्टर 6 डेज ये हमने फाइंड आउट करनी है। अमाउंट, इसको किसी तरह से भी आप लिख सकते हैं, शी हैज़ अमाउंट आफ्टर 6 डेज, अमाउंट शी हैज़ लेफ्ट आफ्टर 6 डेज। या यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ मनी डैट शी इज़ लेफ्ट आफ्टर 6 डेज। जिस तरह से मर्जी जो है वो स्टेटमेंट को राइट कर सकते हैं जिससे सेंस क्लियर हो जाए। अमाउंट शी हैज़ लेफ्ट आफ्टर 6 डेज। 6 डेज के बाद उसके पास कितनी अमाउंट रह जाएगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, $120 टोटल अमाउंट थी उसके पास, उसमें से
$30, क्योंकि 6 डेज़ में वो स्पेंड कर लेगी, इस वजह से उसमें से $30 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी $90। 120 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास $90 आ जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं, तो वो कहता है कि आफ्टर लिखा हुआ है जी 10 डेज, आफ्टर 10 डेज, तो शी स्पेंड्स इन 10 डेज, शी, ये हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे, शी स्पेंड्स इन 10 डेज। 10 डेज में वो कितना स्पेंड करेगी, तो $5 डेली स्पेंड करती है, तो 10 डेज में 10 5 ज़ार $50, शी विल स्पेंड $50 10 डेज में। तो फिर हमने फाइंड आउट करनी है कि अमाउंट कितनी उसके पास रह जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अमाउंट शी हैज़ लेफ्ट आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज, 10 डेज के बाद उसके पास कितनी अमाउंट रह जाएगी, तो टोटल जो थे उसके पास $120 थे, उसमें से 10 डेज में उसने $50 स्पेंड कर दिए, तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास $70 आ जाएगा। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7, तो इस तरह से $70 अमाउंट शी हैज़ लेफ्ट आफ्टर 10 डेज जो है वो $70 उसके पास आ जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास उधर से भी हो गया क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो पार्ट, इसके बी पार्ट की तरफ आते हैं और उसकी रीडिंग करते हैं। पार्ट बी में उसने क्या कहा हुआ है, पार्ट बी में जो है जी हमारे पास इट इज़ रिटन गिवन दैट $Y रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मनी हक्सियन हैज़ लेफ्ट आफ्टर X डेज। ठीक है, यहाँ पे इसको फोकस कर लें थोड़ा सा दोबारा से। गिवन दैट $Y रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी हक्सियन हैज़ लेफ्ट आफ्टर X डेज, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो x है और y है, तो y क्या है, अमाउंट ऑफ मनी हक्सियन हैज़ लेफ्ट आफ्टर x डेज, x डेज मतलब x क्या है 3 है, तो हक्सियन के पास कितनी अमाउंट रह जाएगी वो हमने फाइंड आउट की हुई है। उसके बाद जो है वो डेज क्या है 6, उसके बाद कितनी अमाउंट रह जाएगी वो भी हमने पार्ट ए में फाइंड आउट की हुई है। और यहाँ पे x 10 है, तो मतलब आफ्टर 10 डेज उसके पास कितनी अमाउंट रह जाएगी, y रह जाएगी, तो वो हमने फाइंड आउट किया हुआ है पार्ट ए में। तो हम चलते हैं और इस टेबल को बनाते हैं और इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी इसका पार्ट बी और पार्ट बी का टेबल, यहाँ पे हम इसका ड्रॉ कर लेंगे जी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 2 लाइंस में हम टेबल बना लेते हैं। और ये आ जाएगा, इसमें हमारे पास जो है वो आ जाएगा जी x, उसके बाद जो है वो टेबल हमारे पास आ गया। ये है जी हमारे पास x और ये है y। x में हमारे पास जो है वो है 3 6 एंड 10, 3 6 और 10। और y क्या आया हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अमाउंट लेफ्ट जो है वो आफ्टर 3 डेज जो है वो $105 आ जाएगी। टोटल उसके पास जो है वो अमाउंट थी $120। उसके बाद जो है वो आफ्टर 6 डेज यहाँ पे हमारे पास अमाउंट शी हैज़ लेफ्ट आफ्टर 6 डेज $90 आ जाएगी, जो पार्ट ए में हमने फाइंड आउट किया वही यहाँ पे राइट कर देंगे। और अमाउंट शी हैज़ लेफ्ट आफ्टर 10 डेज, 10 डेज के बाद उसके पास जो है वो $70 आ जाएगी। इस तरह से ये हमारे पास पार्ट बी भी क्लियर हो गया है। पार्ट बी के बाद हम आते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में क्या कहा गया है चेक करते हैं। पार्ट सी में कहता है ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 डे ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस। 1 सेंटीमीटर 1 डे को रिप्रेजेंट करेगा और हॉरिजेंटल एक्सिस पे यानी कि एक्स एक्सिस पे, एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट $10 ऑन द वर्टिकल एक्सिस। इसी तरह से $1 जो है वो 1 सेंटीमीटर $10 को रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस पे। प्लॉट द पेयर्स ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे जो हमने बी में एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो उनको वहाँ पे प्लॉट करना है और हमने एक ग्राफ जो है वो ऑब्टेन करना है यहाँ पे।
तो दोबारा से हम देख लेते हैं। कहता है ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 डे। 1 सेंटीमीटर 1 डे को रिप्रेजेंट करेगा ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पे, एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट $10 ऑन द वर्टिकल एक्सिस, और 1 सेंटीमीटर $10 को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेगा। प्लॉट द पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यूज को जो है वो आपने प्लॉट करना है। तो हम आते हैं ग्राफ पेपर की तरफ। यहाँ पे हमारे पास जी जो लास्ट पे है हम वहाँ से ले लेते हैं, और 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट, यहाँ पे लास्ट वाली लाइन यहाँ से हम लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस आ गया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस नीचे ही। ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ जाएगा नीचे। इसको ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड सॉरी, और यहाँ पे जो है वो वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करना है एक्स एक्सिस पे दैट इज यूजिंग स्केल 1 सेंटीमीटर 1 डे ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और 1 डे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 डे को रिप्रेजेंट करेगा। 1 सेंटीमीटर होगा 1 2 3 4 5, ये जो है वो 1 सेंटीमीटर 1 डे को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे 1 डे आ गया, यहाँ पे हमारे पास 2 डेज हो गए 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास 3, ये 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 7, ये 8 हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 9, और ये हमारे पास आ गया 10। तो ये यहाँ पे हमने डेज 10 डेज तक रिप्रेजेंट कर लिया, क्योंकि हमारे पास जो है वो हमने 10 डेज तक ही शी स्पेंड्स अमाउंट या अमाउंट ऑफ मनी शी हैज़ लेफ्ट आफ्टर 10 डेज यही फाइंड आउट करनी थी। और वाई एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट करना था, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर लिए दीज आर डेज, और 1 सेंटीमीटर 1 डे को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर $10 को रिप्रेजेंट करेगा वर्टिकल एक्सिस पे $10 को, और वाई एक्सिस पे हमने डॉलर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5, ये 5 जो है वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करें, और ये आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा जी 20, फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे इससे नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेते हैं पेज को। तो हमारे पास जो है वो आ गया 10, फिर 20, फिर आगे चलेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे $40, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 50, और यहाँ पे $60 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 70, और यहाँ पे $80 आ जाएगा। फिर उसके बाद उसके बाद ऊपर चले जाते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 90, और ये हमारे पास जो है वो $100 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम एक तो ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 110, और ये आ जाएगा 120। तो यहाँ पे हमारे पास अब आ गया, इसको जो है वो प्लॉट करना है उसके मुताबिक। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वाला जो है वो हमारे पास था एक्स पे 3, तो वाई पे 105 है। एक्स पे अगर 3 है तो वाई पे 105 है, तो यहाँ पे 3 और ऊपर से 105, तो 105 हमारे पास होगा, ये 100 है, और इसके सेंटर में 110, और 100 के सेंटर में 105, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2, और यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक पॉइंट जो कि रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस वाला एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 105 को। ये एक आ गया हमारे पास। दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारे पास ये वाला सेकंड वाला क्या है 6 एंड 90। तो एक्स एक्सिस पे हम जो है वो 6 को लेंगे, ये हमारे पास 6 है, और उधर से हम 90 लेंगे, ये इसको सीधा ऊपर ले जाएं, और 90 के बिल्कुल सामने यहाँ से जो है वो हमारे पास आ जाएगा 90 बिल्कुल इसके सामने। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी दूसरा पॉइंट, जिसे हम कहेंगे 6 एंड 90। और थर्ड पॉइंट हमारे पास जो आएगा
वो आएगा हमारे पास 10 एंड 70, 10 एंड 70। तो ये हमारे पास पॉइंट है 10 और 70 किधर होगा, इससे ऊपर हम चलते हैं सीधा और इसके सेंटर में ये हमारे पास 70 है, इसको यहाँ से हम इधर को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये मिनिमम 3 पॉइंट्स हैं जो हमें ग्राफ ड्रा करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इनको हम ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वेयर और हम देखते हैं कि ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये बन जाएगा जी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये हमने ग्राफ ड्रा करना था इसका। तो कहता है प्लॉट द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, जस्ट उसने प्लॉट करने के लिए ही कहा था। और तो हमने प्लॉट कर लिए हैं और ग्राफ जो है वो हमने ड्रा करना ही करना था, वो हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।